बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरे पास Realme 5 आया है जो Realme के लोगो पे अटका हुआ है। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे कि UFI और EGG से जब भी Realme की हम सैमसंग लगी हुई MMC की हेल्थ रिपेयर करते थे तो दोबारा ऑन नहीं होता था। तो मार्केट में अब नया बॉक्स आ चुका है फ्लैश 64 अल्ट्रा। तो दोस्तों आज हम इसी बॉक्स से ISP के द्वारा इसकी सैमसंग की eMMC की हेल्थ रिपेयर करेंगे। तो eMMC को हमें ISP से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहला काम करना है कि इसकी CLK की रजिस्टर को रिमूव कर देना, उतार देना है आपको। और जो हमारी CLK की लाइन है वो eMMC की जिस तरफ जो लाइन जाती है वहाँ पर सोल्ड कर देना। तो देखिए जो सोल्ड कर रहा हूँ कि मैं गलत सोल्ड कर रहा हूँ, मुझे बाद में पता चला। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने CLK की लाइन को जो है सोल्ड कर दिया। उसके बाद हमें CMD और डाटा जीरो की लाइन भी सोल्ड कर देना है और एक ग्राउंड में भी सोल्ड कर देना है। और दोस्तों इसका ISP जल्दी कनेक्ट नहीं होता है। आपको अगर ISP सही से कनेक्ट करना है तो आप इसकी तार जो है, वायर जो है, जितनी छोटी रखिएगा उतना बढ़िया आपको फ़ायदा मिलेगा, और जितना आप लंबा करिएगा आपको कनेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों हमने अपने टूल को ओपन कर लिया है और इसे USB से कनेक्ट कर लिया। और यहाँ पे हमें क्लॉक को 26 रखना है, ISP और AI पे टिक लगाना है और कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारा कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने जो CLK का जंपर था वो गलत जोड़ा था। हमने CPU की साइड CLK का जंपर लगा दिया था, इसलिए ये कनेक्ट नहीं होगा। तो मैं आपको बोर्नियो से दिखा देता हूँ। देखिए हमने नीचे की साइड में जंपर लगाया था, जबकि MMC का जो है साइड ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में CPU जाता है। तो हम वापस जो है जंपर निकाल के ऊपर की साइड में लगाएंगे और हम इसे फिर से कनेक्ट करेंगे। इस बार देखिए हमारा जो है कनेक्ट हो चुका है और MMC की इंफॉर्मेशन आ रही है, सारा पार्टीशन सही है। और आपने देखा कि हमारा जो MMC का हेल्थ था वो रेड में था और यहाँ पर एंड्रॉयड की इंफॉर्मेशन भी आ गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम ऊपर जाके जो यहाँ पर दिख रहा बूट कॉन्फ़िग जो है, इसको हम कॉपी करके नोटबुक में सेव करके रख लेंगे। तो हमें बैकअप भी लेना है, तो इसलिए हम एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर हम न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लिए हैं और अपने जो मॉडल है उसका नाम लिख के यहाँ पे सेव कर लेंगे। और एक नोटबुक हम न्यू नोटबुक ले लेंगे और कॉन्फ़िग लिख के वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बूट कॉन्फ़िगरेशन फाइल को जो है उसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम इसकी जो है सिक्योरिटी की बैकअप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बैकअप जो है इसमें क्लिक करने से जितने भी इसमें जो येलो कलर के, गोल्डन कलर के सिक्योरिटी पार्ट्स है वो सारे सेव हो जाएंगे। हमें किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे सिक्योरिटी बैकअप रीड हो रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए फ़ोल्डर के अंदर सारा जो है बैकअप बन गया। उसके बाद जो है हम डम बनाएंगे, बूट ए, बूट बी और यूज़र, ठीक है। तो बूट ए, बूट बी तो हमने ले लिया। उसके बाद यूज़र हम कम से कम 64 MB का लेंगे ताकि हमारा जो है पार्टीशन क्रिएट हो जाए। तो दोस्तों हमने डंप जो है वो रीड कर लिया है। अब इसकी FFU फाइल को रीड करना है। FFU फाइल को हम उसी फोल्डर में रखेंगे जहाँ पे हमने डंप को रखा था, ठीक है। और हमारी जो है FFU फाइल हो गई रीड। हम इसको फिर से आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई होने के बाद हम यूज RPMB की में टिक लगाएंगे और रीड RPMB करेंगे। तो यहाँ पे बिना इनेबल पैच के जो रीड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, जो FFU फाइल हमने रीड किया था उसको सेलेक्ट करेंगे और इनेबल पैच में टिक लगाकर उसको इनेबल पैच कर देंगे। फिर से रीड इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसके बाद फिर से वही प्रोसेस दोहराएंगे। देखिए यहाँ पे हमारा काउंटर लगा हुआ है, फिर से हम टिक लगा के रीड
RPMB की करेंगे। तो इस बार देखिए हमारा RPMB की आ गया है और यहाँ हम कॉपी करके और उसी टेक्स्ट फाइल में इसको सेव कर देंगे जहाँ पे हमने बूट कॉन्फ़िगरेशन फाइल को सेव किया था। तो हमारा काम लगभग हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें FFU फाइल फिर से चढ़ाएंगे, लेकिन इस बार MMC को फैक्ट्री रीसेट करेंगे। यहाँ पर हम FFU को सेलेक्ट करेंगे, फैक्ट्री रीसेट पर टिक लगाएंगे और यहाँ से जो हमने रीड किया था उसको वापस इसमें राइट कर देंगे। तो हमारा जो है सारा डेटा जो है MMC का वो क्लीन हो जाएगा और हमारा जो हेल्थ जो है वो रिपेयर भी हो जाएगा। इसके बाद हम सब कुछ डिस्कनेक्ट कर देंगे और इसे फिर से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करके हम इसके जो है क्लॉक को है 56 रखेंगे और फिर से हम रीड इन्फो लेंगे। तो इस बार हमारा सिर्फ MMC शो करेगा और उसके बाद यहाँ पर हम अपना जो भी डंप बनाए थे हम उसे यहाँ पे डंप को वापस डाल देंगे। तो हमने सबसे पहले यूज़र पार्टीशन डाल देना है, यूज़र डाल दिया, बूट A और फिर बूट B, ये दोनों को हम राइट कर देंगे। तो यहाँ जो हमारा जो है पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा। तो फिर से हम रीड इन्फो लेंगे तो देखिए हमारा जो है पार्टीशन शो करने लगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा हेल्थ भी जो है रिपेयर हो चुका है। अब हम इसमें RPMB की डालेंगे। तो RPMB की यहाँ पे टिक नहीं लग रहा है क्योंकि हमने RPMB पे टिक लगाकर इसको रीड इन्फॉर्मेशन नहीं लिया था। तो हम एक बार टिक लगा के फिर से रीड इन्फॉर्मेशन लेंगे। देखिए यहाँ पे टिक लगा के वापस हम जो अपने RPMB की को रीड किया था यहाँ पेस्ट करके राइट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा देखिए RPMB की जो है राइट हो चुका है। तो फिर से हम रीड इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे हमारा जो है RPMB का काउंटर लग गया और जो 0 दिखा रहा। अब हमने जो भी सिक्योरिटी बैकअप लिया था यहाँ पर डबल क्लिक करके रा प्रोग्राम 0 को सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे हमारा सारा जो भी पार्टीशन था वो यहाँ पे ले लेगा। देखिए यहाँ पर सब पार्टीशन ले लिया है और हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इरेज बिफोर राइट पर टिक लगा के इसको हम राइट कर देंगे। तो इरेज करने से क्या फ़ायदा होगा, हमारा जो है राइट जो होगा वो बढ़िया तरीके से राइट होगा, IMEI नहीं उड़ेगा। इसके बाद हम इसकी बूट को इनेबल करेंगे क्योंकि इसका जो बूट है अभी 00 होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 00 है। तो हम यहाँ पर जाएंगे और Qualcomm 2 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए आ गया इसका बूट कॉन्फ़िगरेशन और हमने जो सेव किया था उससे मिला लेंगे। देखिए 0x38 00 001, ठीक है, तीनों हमारा सेम है। उसके बाद हम इसको राइट कर देंगे, यस और यस पर क्लिक कर देना है। देखिए हमारे यहाँ टास्क डन हो गया। उसके बाद फिर हम इसका रीड इन्फो लेंगे। तो हमारा जो है बूट जो है इनेबल हो गया है। उसके बाद हमारा जो बैकअप GPT और यूज़र डाटा इनवैलिड बता रहा, तो हम एक बार MBR पर क्लिक करके इसको भी ठीक कर लेंगे। फिर से हम रीड इन्फो लेते हैं और यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आ गया है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, यहाँ देखिए वैलिड हो गया है, यहाँ भी वैलिड हो गया है। और उसके बाद हमारा जो है हेल्थ भी रिपेयर हो गया, RPM भी काउंटर लग गया है और हमारा जो बूट कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ देखिए बूट इनेबल हो गया है और बूट कॉन्फ़िगरेशन भी ओके हो गया। तो यहाँ हमारा काम ख़त्म हो गया है। अब हमारा काम है UMT से फ्लैश करना। तो एक बार हम इसे चेक कर लेंगे इसमें कौन सी फाइल चढ़ी हुई थी। तो हम HXD एडिटर को ऑन करके इसमें यूज़र डाटा को डाल देंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे RMX, सर्च आल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें दिखा रहा है RMX 1911। तो हमारे पास Realme 5 की फ़ाइल पड़ी होगी जो कि OFP वर्जन में होगी। तो हम यहाँ पर OFP फाइल को डालकर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर से हमें टिक हटा लेना, नहीं तो हमें सिर्फ 4 फाइल मिलेगी। उसके बाद हमें एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना, हमारी जो फाइल है एक्सट्रैक्ट हो गई है। उसके बाद इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ रीड एंड टूल में आके
यहाँ पे सेलेक्ट करना है रियलमी ओप्पो न्यू मेथड। यहाँ सेलेक्ट करिएगा तभी आपका फ्लैश होगा, नहीं तो आपको एरर आएगा। उसके बाद हमने जो फाइल एक्सट्रैक्ट की थी वहाँ पर जाके इसे सेलेक्ट करेंगे और फ्लैश पर क्लिक करेंगे और हम इससे कोशिश करेंगे वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन दबाकर EDL मोड में ले जाके कनेक्ट करने की। लेकिन दोस्तों जब भी हम वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन दबाकर इसको EDL में मोड में कनेक्ट कर रहे थे तो बार बार ये राइट एरर दे रहा था। तो उसके बाद हमें फिर से मोबाइल का किट को खोलना पड़ा और इसकी डाटा जीरो और CMD की लाइन को शॉर्ट करके केबल लगाएं। उसके बाद हमारा फ़ोन जो है कनेक्ट हो गया और ये फ्लैश होना स्टार्ट हो गया। तो फ्लैश होने के बाद हम इसे चेक करेंगे तो हमारा यहाँ फ्लैश हो रहा है। जब भी दोस्तों आपका राइट एरर आए तो आप मोबाइल को खोल लें, मदरबोर्ड को बाहर निकाल लें और डाटा जीरो और CMD को आपस में शॉर्ट करें और डाटा केबल इंसर्ट करें, जिससे हमारा फ़ोन EDL मोड में कनेक्ट हो जाएगा और हमारा फ्लैश भी हो जाएगा। तो दोस्तों हमने फ्लैश कर लिया है। अब इसमें बैटरी लगा के डिस्प्ले कनेक्टर लगा के इसको चेक करते हैं। बैटरी लगाने के बाद मोबाइल हल्का वाइब्रेट किया। देखिए दोस्तों यहाँ जो है ऑन ऑफ की का पता ही नहीं है और देखिए हमारे यहाँ रियलमी के लोगो पे आ चुका है। तो ये रिकवरी मोड में आया तो हम इसे एक बार वाइप डाटा कर देते हैं। तो हम इसमें सही कोड डालकर इसको फॉर्मेट कर देते हैं। तो यहाँ हमारा वाइप डाटा सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद देखते हैं हमारा फ़ोन फुल्ली ऑन होता है कि नहीं होता। तो पहला लोगो आ चुका है दोस्तों और ये फ़ोन हमारा दूसरे लोगों में चला गया। तो इसका मतलब हमारा जो है काम जो है 100% कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों यहाँ हमारा फ़ोन ऑन भी हो गया। तो हम यहाँ पर इमरजेंसी में जाएंगे, *813# दबाएंगे, जिससे हमारा FRP हट जाएगा। उसके बाद हमारा दोस्तों मोबाइल जो है प्रॉपर ऑन हो गया है। अब हम इसकी एक बार IMEI चेक कर लेंगे, IMEI है कि उड़ गया है। *06#। तो देखिए दोस्तों हमारा IMEI भी यहाँ है। तो हमारा काम